अब हम कोशिका के इतिहास के बारे में जानेंगे। दरअसल विज्ञान में इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अथक प्रयास, संघर्ष, उत्साह, लगन के बाद ही कोई नियम, कोई सिद्धांत, किसी की खोज, किसी का आविष्कार होता है। कई साल वो लगातार मेहनत करते हैं, उसके बाद कोई नियम बनता है, कोई चीज़ सामने आती है। तो कोशिका के इतिहास के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने ही द्वारा बनाया गया सूक्ष्मदर्शी, जो कि आप ये इस चित्र में देख रहे हैं, उसमें उन्होंने अध्ययन किया। और उन्होंने किसका अध्ययन किया ये भी जानना ज़रूरी है। असल में उन्होंने कॉर्क की पतली कटान को लेकर उस सूक्ष्मदर्शी में देखा, जहाँ पर वो चूँकि मृत था तो उसमें उनको छोटे छोटे ऐसे गोले कोष्ठ नज़र आए, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान थे। चूँकि वो कोष्ठ थे, इसी तरीके से उन्होंने इसका नाम जो है वो कोशिका या सेल रखा। इसके बाद एटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जीवित कोशिका का अध्ययन किया। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की। इसके बाद और भी कई सारे वैज्ञानिकों ने कई सारे कोशिकांगों का विस्तृत अध्ययन किया, उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। और नॉल एंड रस्का ने 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन किया कोशिका का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत ही विकसित तरीके का माइक्रोस्कोप है, जिसमें 5 लाख गुना टाइम्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब हम कोशिका सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि कोशिका जो सिद्धांत है उसमें मुख्य बातें क्या हैं और किन वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा। तो मैथियस जैकब श्लीडन जो थे वो उन्होंने पादप कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, और थियोडर श्वान जो थे वो जंतु कोशिका का अध्ययन कर रहे थे। वो अलग अलग जगहों पर अपना अध्ययन कर रहे थे, और उन्होंने जो अध्ययन के दौरान जो बातें प्रकाशित की, उन दोनों की बातों को संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत के रूप में पेश किया गया। तो उनका सिद्धांत क्या था कि जीव जो है कोशिकाओं से बने पदार्थों या उनके उत्पाद से ही बनते हैं। और दूसरी बात, जो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई है। उनके ये 2 बातें थी, 2 मुख्य बिंदु थे। लेकिन उनकी थ्योरी में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कोशिका जो है वो कहाँ से आती है, कैसे बनती है। तो रुडोल्फ विर्चो जो हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कोशिका से ही कोशिका बनती है, यानी कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से कोशिका सिद्धांत के मुख्य 3 बिंदु जिनकी हमने अभी बात की, और जिनमें थियोडोर श्वान का, जैकब श्लीडन का और रुडोल्फ विर्चो का योगदान था, इन तीनों बातों को कोशिका सिद्धांत के रूप में माना गया।